प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके वर्ग अर्थात क्लास 4 अंग्रेजी की जो पाठ्य पुस्तक है आपको ब्लॉजम, जिसके अंतर्गत जो चैप्टर है उससे बनाया गया एक सेट है। उस सेट के प्रश्नों का हल करेंगे और आपको यदि सेट अच्छा लगेगा, प्रश्न का हल अच्छा लगेगा, तो आप इस वीडियो या ऑडियो जो भी है उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिस चैनल पर प्रसारित हो रहा है उसको आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आपके लिए अच्छा होना चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं इसके प्रथम प्रश्न से। प्रथम प्रश्न में है कि मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ द वर्ड्स इन कॉलम बी। आपको मैच करना है, मिलान करना है। कुछ शब्द कॉलम ए में दिए गए हैं और कुछ शब्द कॉलम बी में दिए गए हैं। अगर सही मिलान करेंगे तो आपका एक वाक्य पूरा हो जाएगा और जो आपके पाठ से संबंधित भी है। तो पहला वह है कि गयावाज। आप जानते हैं कि गया कौन था? तो गया झूरी का साला था, ब्रदर इन लॉ था। तो आप इसको मैच कर देंगे। गया वाज झूरीज ब्रदर इन लॉ। गया वाज झूरीज ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। गया था झूरी का साला। दूसरा वाक्य है गया टुक अवे द ऑक्सन। इसको मैच कर देंगे विथ हिम से। मतलब गया अपने साथ बैलों को लेकर गया। गया टुक अवे द ऑक्सन विथ हिम। गया अपने साथ बैलों को लेकर गया। किसके बैल को लेकर गया था? गया झूरी के बैल को लेकर गया था, यानी अपने बहनोई के बैल को लेकर गया था। यहाँ ऑक्सन का प्रयोग हुआ है। ऑक्स सिंगुलर है, नाउन है, और ऑक्सन प्लूरल नाउन है। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है। गया टुक अवे द ऑक्सन विथ हिम। गया अपने साथ बैलों को लेकर गया। अगला है हीरा एंड मोती बिकेम। हीरा एंड मोती, जानते हैं कौन थे हीरा एंड मोती? हीरा और मोती जो थे वो झूरी के बैलों के नाम थे जिसको लेकर गया गया। तो हीरा एंड मोती बिकेम वेरी सैड, मतलब बहुत उदास हो गए। झूरी बिकेम वेरी हैप्पी। झूरी बहुत खुश हुआ टू सी हिज ऑक्सन बैक। अपने वापस बैलों को वापस पाकर झूरी बहुत ही खुश हुआ। उसके बैल नहीं थे, बैलों के कारण उसे उदासी थी। जब बैल वापस आ गए तो उसको बहुत प्रसन्नता हुई। दूसरा प्रश्न है खाली स्थान में भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस। उपयुक्त प्रीपोजिशन से खाली स्थान को भरना है जो कि हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रॉम, ऑन, टू, विथ, ये है हेल्प बॉक्स में। पहला है आई प्ले, खाली स्थान माई ब्रदर। तो आई प्ले विथ करते हैं तो सही वाक्य हो जाएगा। आई प्ले विथ माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ। दूसरा है सी इज गोइंग, अगर इसमें कर देते हैं टू मार्केट तो वह बाजार जा रही है। सी इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही है। पुट द बुक,
क्या करेंगे, खाली स्थान द टेबल है तो पुट द बुक ऑन द टेबल, इस पर ऑन भर देंगे, टेबल पर किताब रखिए। राधा इज कमिंग, खाली स्थान दिल्ली, तो राधा इज कमिंग फ्रॉम भर देंगे तो अच्छा होगा, राधा इज कमिंग फ्रॉम, राधा दिल्ली से आ रही है। इस प्रकार दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। तीसरा भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है, जिसमें है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। इसके लिए ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं, उसमें से जो उपयुक्त होगा उससे खाली स्थान को भरना है। तो पीपुल वियर खाली स्थान क्लॉथ्स ऑन ईद उल फितर। पीपुल मीन्स लोग, वियर पहनते हैं, क्लॉथ्स माने कपड़े। ईद उल फितर मुसलमानों का त्यौहार है, तो लोग मुसलमानों के त्योहारों ईद उल फितर के अवसर पर लोग किस तरह का कपड़ा पहनते हैं, पर्व के अवसर पर, तो न्यू और ओल्ड, तो न्यू भर देंगे, तो पीपुल वियर न्यू क्लॉथ्स ऑन ईद उल फितर। समझ रहे हैं ना। दूसरा है वी डेकोरेट खाली स्थान ड्यूरिंग क्रिसमस। वी माने हम लोग, डेकोरेट माने सजाते हैं, हम लोग सजाते हैं किस चीज़ को, क्रिसमस के समय में हम लोग किस चीज़ को सजाते हैं, मस्क को सजाते हैं या गिरजाघर को सजाते हैं। तो गिरजाघर को सजाते हैं, क्यों कि क्रिसमस ईसाइयों के लिए जो मंदिर है वह गिरजाघर है, चर्च को हम सजाते हैं, है ना। तो वी डेकोरेट चर्चेज ड्यूरिंग क्रिसमस के। रमजान इज ए मंथ, रमजान कैसा मंथ है, तो पीएस मंथ है और सिंपल मंथ है। पीएस माने पवित्र, सिंपल माने साधारण, तो मुसलमानों के लिए यह पीएस मंथ है, एक पवित्र मंथ है, पाक मंत्र है, मंथ महीना है, तो रमजान इज ए पीएस मंथ पढ़ेंगे, पीएस पढ़ेंगे। वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन दिसंबर, और खाली स्थान दिसंबर, तो हम लोग क्रिसमस मनाते हैं किस दिसंबर को, 23 दिसंबर को या 25 दिसंबर को, तो सही उत्तर होगा 25 माने 25 दिसंबर। हम लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, इसलिए उस भरेंगे 25। अगला प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 शब्दों में आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला है हु इज क्वारलिंग इन द पोएम द क्वारल। द क्वारल नाम की कविता है, उसमें कौन झगड़ रहे हैं, तो जवाब होगा टू ब्रदर्स आर क्वारलिंग इन द पोएम द क्वारल। द क्वारल कविता में दो भाई जो हैं वो झगड़ रहे हैं। टू ब्रदर्स, दो भाई क्या करें, झगड़ रहे हैं उस कविता में। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग मीन्स हमारे राष्ट्रीय झंडा का क्या नाम है, तो तिरंगा इज द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, या ऐसे भी कह सकते हैं ट्राई कलर, ट्राई कलर इज द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, हमारे राष्ट्रीय झंडा का नाम तिरंगा है, ट्राई कलर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एम्पटी माइंड कंपेयर्ड विथ इन द पोएम वर्क विल ब्रिंग इट्स ओन रिवार्ड। कविता का नाम है वर्क विल ब्रिंग इट्स ओन रिवार्ड। इस कविता में खाली दिमाग की तुलना किससे की गई है, तो एन एम्पटी माइंड इज कंपेयर्ड विथ एन एम्पटी पर्स इन द पोएम। वर्क विल ब्रिंग इट्स ओन रिवार्ड, वर्क विल ब्रिंग इट्स ओन रिवार्ड कविता में एम्पटी माइंड की तुलना एम्पटी पर्स से की गई, यानी खाली दिमाग की तुलना खाली बटुए से की गई है, खाली पर्स से की गई है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द 3 एनिमल्स रिफ्यूज टू हेल्प द हेन। तीनों जानवरों ने हेन को हेल्प करने से रिफ्यूज क्यों किया, तीनों जानवरों ने मुर्गी को सहायता करने से इनकार कर दिया, क्यों, तो जवाब होगा द 3 एनिमल्स वेयर लेजी। तीनों जानवर जो थे वे लेजी थे, आलसी थे, सो दे रिफ्यूज टू हेल्प द हेन, इसीलिए उन लोगों ने उसे सहायता करने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है कि हाउ कैन यू रिलेट योर लाइफ विथ दैट ऑफ ए कॉक इन द पोएम ही लिव्स द नेस्ट।
कविता का नाम है ही लिव्स द नेस्ट कविता में। एक कॉक से आप अपनी जिंदगी को कैसे जोड़ेंगे, कैसे तुलना करेंगे? तुम जवाब लाइक ए कॉक माने मुर्गा की तरह, आई ऑल्सो लिव माई बेड इन द मॉर्निंग, मैं भी अपना बिछावन सुबह में छोड़ देता हूँ। आई गेट फ्रेश, मैं फ्रेश होता हूँ। प्रिपेयर टू गो टू स्कूल, और स्कूल जाने के लिए तैयार रहता हूँ। आई कंप्लीट माई डेली रूटीन, मैं अपना रोज़ का रूटीन कंप्लीट करता हूँ। खाना या बातचीत करना जो भी मैं कर लेता हूँ। मुर्गा भी समय से उड़ जाता है और मैं भी समय से उड़ जाता हूँ, और हम लोगों को मुर्गा से ही सीख लेना चाहिए कि हमें भी समय से उठना चाहिए। तो क्या लाइक ए कॉक आई ऑल्सो लिव माई बेड इन द मॉर्निंग, आई गेट फ्रेश एंड प्रिपेयर टू गो टू द स्कूल, I complete my daily routine, including eating, talking, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न है कि वाई शुड वी कीप आवर विलेज और टाउन क्लीन? हम लोगों को अपना गांव या शहर को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए? वाई शुड वी कीप आवर विलेज और टाउन क्लीन? अपने गांव या शहर को हमें साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए? तो वी शुड कीप आवर विलेज और टाउन क्लीन, हम लोगों को अपना गांव या शहर साफ रखना चाहिए। टू प्रिवेंट फ्लाइज फ्रॉम कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, ताकि मक्खियाँ न पनपे। मक्खियों से बचाने के लिए हमें अपने गांव या शहर को साफ सुथरा रखना चाहिए। वेयर देयर इज डर्ट देयर आर फ्लाइज, जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर ही मक्खियाँ होती है। फ्लाइज मेक आवर फूड डर्टी, और वे मक्खियाँ हमारी भोजन को गंदा कर देती हैं, और वी फॉल इल, हम बीमार पड़ जाते हैं। ऑन ईटिंग डर्टी फूड्स, अब जब गंदे फूड भोजन को करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए अपने मक्खियों से बचाने के लिए अपने गांव और शहर को हमको साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर विलेज और टाउन क्लीन टू प्रिवेंट फ्लाइज फ्रॉम कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। वेयर देयर इज डर्ट देयर आर फ्लाइज, फ्लाइज मेक आवर फूड डर्टी, वी फॉल इल on eating dirty food. Thanks.